सिर्फ सस्ता होने की वजह से एक घर खरीदा और मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा नाम अमन है और ये बात मेरे साथ 2020 में हुई, जब मेरी दोस्त रिया के पेरेंट्स ने एक फ्लैट लिया था जो हमारे फ्लैट की बिल्डिंग से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था और उन्होंने हमें गृह प्रवेश में इनवाइट भी किया था। मैं, मेरा दोस्त मोहित और रिया, हम तीनों मिलकर पैदल पैदल उसके घर जाने लगे। लेकिन जैसे ही हम उसके घर की बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर ढेर सारे कुत्ते इकट्ठे होकर हम पर भौंकना चालू कर देते हैं। उस समय मैं सिर्फ 11 से 12 साल का था और इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था। हमने बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाया और उसने हमें लिफ्ट तक छोड़ा, लेकिन कुत्तों ने अभी तक भौंकना बंद नहीं किया था। रिया का फ्लैट चौथी से 5वीं मंजिल पर था और जब तक हम लिफ्ट में खड़े थे तो रिया ने अपने कान पे ऐसे हाथ रखा हुआ था मानो उसके कान में बहुत तेज से दर्द हो रहा हो। जब हम रिया के घर तक पहुंचे तो उसके कान में ऑलरेडी बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसके आंसू भी निकल रहे थे। जब हमने उसके पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि रिया के कान में पहले से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ज्यादा दर्द होने की वजह से रिया अपनी गृह प्रवेश की पूजा में नहीं बैठ पाई, इसलिए मैं और मोहित उस पूजा में बैठ गए। लगभग 10 दिन बाद हमें एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया जिस घर में रहती थी उस घर में पहले से ही काफी अजीब अजीब चीजें होती रहती थी। थोड़ा सा पता करने पर वहाँ के एक लोकल रहने वाले अंकल ने हमें बताया कि ये फ्लैट रिया के पेरेंट्स को काफी सस्ता मिला था और इसके पहले ओनर की भी यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। और एक आदमी ने हमें ये तक बताया था कि इस घर में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ खुद को आग लगा ली थी और तभी से इस घर में जो भी रहने आता है वो सस्ते में इस फ्लैट को बेचकर चला जाता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं 2 दिन पहले ही सिद्धि विनायक मंदिर होकर आया था और मेरे हाथ में एक कलावा बंधा हुआ था और मोहित के गले में भी लॉकेट था, लेकिन एक रिया ही थी जिसके ना तो हाथ में और ना ही गले में कुछ था।